जिसमें मरूदों को हम उसी की टेरिटरी से कैप्चर करेंगे। 3 CIA एजेंट्स को वेनेजुला भेजा। वेनेजुला भेजते ही उनमें से एक एजेंट को उन्होंने मरूदों की सिक्योरिटी में लगाया, जो कि मरूदों की हर टाइम की मूवमेंट को कैप्चर करते और अमेरिका को ट्रांसफर करते सारी इंफॉर्मेशन। इसमें मरूदों को हम उसी की टेरिटरी से कैप्चर करेंगे। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है स्पर्श, मैं हूं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल मैटर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल सभी की जबान पे सिर्फ एक ही चीज छाई हुई है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कैसे उठाया, क्यों उठाया, यही आजकल सबकी जबान पे खबरें चल रही हैं। तो चलिए इस पूरे मैटर को अब हम जानेंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। चलिए जानते हैं। बात है 3 जनवरी 2026 की, तकरीबन रात के 2 बज रहे होंगे। अमेरिका में फ्लोरिडा में व्हाइट हाउस में एक कमरे में एक काला पर्दा, काले पर्दे के पीछे बैठा दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी स्क्रीन पर ना तो कोई मूवी देख रहे थे, ना तो कोई रियलिटी शो देख रहे थे। वो देख रहे थे तो सिर्फ अपनी आर्मी को अपने से हजारों मीलों दूर एक ऑपरेशन करते हुए। ऑपरेशन वेनेजुला में हो रहा था। वेनेजुला की कैपिटल कैराकस में हो रहा था। वेनेजुला की कैपिटल कैराकस में वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के घर पर हो रहा था। चलिए अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो बात करते हैं नवंबर 25, 2025। डोनाल्ड ट्रंप का फोन जाता है निकोलस मदुरो के पास। निकोलस मदुरो से वो फोन पे बातचीत करते हैं और कहते हैं लीव द पोजीशन ऑफ पावर विच इज मच बेटर फॉर यू, मतलब कि पोजीशन और पावर दोनों ही छोड़ दो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मदुरो उसमें रिप्लाई करते हुए कहते हैं नो, मतलब कि नहीं, मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। उस बातचीत में जब फोन कटता है तभी डोनाल्ड ट्रंप सोच लेते हैं कि अब एक ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें मरूदों को हम उसी की टेरिटरी से कैप्चर करेंगे। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन की तैयारी उसी रात से हो गई थी जब मरूदों ने फोन काटा था। जब मरूदों ने फोन काटा, इस ऑपरेशन की तैयारी तभी चालू हो गई थी। इस ऑपरेशन की तैयारी की चालू होते ही अमेरिका ने अपने 3 CIA एजेंट्स को वेनेजुला भेजा। वेनेजुला भेजते ही उनमें से एक एजेंट को उन्होंने मरूदों की सिक्योरिटी में लगाया, जो कि मरूदों की हर टाइम की मूवमेंट को कैप्चर करते और अमेरिका को ट्रांसफर करते सारी इंफॉर्मेशन। और 2 जो एजेंट्स थे वो बाहर से मरूदों की सारी हरकतों पर नजर रखते थे कि कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने बजे जाते, कब आते, उनके पास कौन से पेट हैं, सारी चीजों पर। इसके बाद अमेरिका, वो जो 3 CIA एजेंट्स का जो मिशन था वो इतना खतरनाक था, अगर वेनेजुला की फोर्सेस उन्हें पकड़ लेती तो अमेरिका सीधे अपने हाथ खड़े कर लेता और कह देता इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इस मिशन में उन 3 CIA एजेंट्स की जान भी जा सकती थी। तो उन 3 CIA एजेंट्स का मिशन शुरू हो चुका था, मतलब कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का 10% मिशन अब चालू हो चुका था। उन 3 CIA एजेंट्स के मिशन के बाद अब अमेरिका में केंटकी में अपने रिहर्सल शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट फोर्स डेल्टा फोर्स को चुना था इसके लिए। दिसंबर 25 वो दिन था जिस दिन वो ऑपरेशन होना था, मतलब कि क्रिसमस का दिन। लेकिन उस दिन वेनेजुला में वेदर अच्छा नहीं था, वाइड लाइटनिंग हो रही थी, इसलिए उस ऑपरेशन को रोक दिया गया। आर्मीज को स्टैंड बाय मोड पे रखा गया और वेट किया गया कब वहां का वेदर सही हो और ऑपरेशन किया जाए। 2 जनवरी रात का समय था 10:46। डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर देते हैं अपनी फोर्सेस को कि अब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को किया जाएगा। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ करते वक्त खास बात ये थी कि समुद्री तट से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं, मतलब कि 100 फीट थी सी लेवल से जो हाइट थी हेलीकॉप्टर्स की। इसी वजह से वेनेजुला के कैराकस में वो एंटर कर जाते हैं और रडार भी उनको लोकेट नहीं कर पाता है। एंटर करने से पहले मालवेयर सॉफ्टवेयर वेनेजुला के कंप्यूटर्स में एक अपडेट के थ्रू इंस्टॉल कर दिया गया, जिससे वहां की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई कैराकस की पूरे, और हेलीकॉप्टर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद मरूदों के घर के ऊपर डेल्टा फोर्स का हेलीकॉप्टर के अंदर कमांडोज रस्सी से उतरते हैं
मरूदों के घर पे और छत के रास्ते कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते वक्त आहट हो जाती है, जिससे मरूदों नींद उनकी खराब होती है और उठते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के डेल्टा कमांडोज मेरे कमरे में हैं और वो भागते हैं एकदम से सिक्योरिटी रूम की तरफ। सिक्योरिटी रूम की तरफ जब वे भाग रहे होते हैं तो कमांडोज भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं। कमांडोज जब उनके पीछे भाग रहे होते हैं तो वह उनको एकदम कैप्चर कर लेते हैं। वो सिक्योरिटी रूम में बस भागे ही होते हैं कि गेट बंद नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कमांडोज उनको कैप्चर कर लेते हैं और अमेरिका डिपोर्ट कर देते हैं। उनकी वाइफ सीलिया फ्लोर्स जो उस कमरे में उनके साथ सो रही थी, उनको भी कैप्चर कर लेते हैं और दोनों को अमेरिका डिपोर्ट कर देते हैं। अमेरिका डिपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मरूदो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोर्स को कैप्चर कर लिया है। पूरी दुनिया इस ऑपरेशन से हैरत अंगेज हो चुकी थी कि ये काम कैसे कर दिया अमेरिका ने। दो ही सवाल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में उठ रहे थे, क्या किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को उठाना इतना आसान है, और दूसरा सवाल, क्यों अमेरिका ने ऐसा किया। अमेरिका ने बताया कि उन्होंने अपने न्यूयॉर्क स्टेट के जो कोर्ट था उसमें बताया कि वेनेजुएला में जो मरूदों की गवर्नमेंट है वो ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, नार्को टेररिज्म करती है, और उन्होंने जो वेनेजुएला में जो इलेक्शन जीते वो फ्रॉड करके जीते हैं और वहां पे वो ह्यूमन राइट्स को भी ब्रेक करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग का जो उन्होंने उन पर चार्ज लगाया उसमें सीधा सीधा हाथ मैक्सिको का है, लेकिन अपने डिफेंस में उन्होंने वेनेजुएला को फंसा दिया। वेनेजुएला को अब उन्होंने फंसा दिया ये कहकर कि इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग करी है। जब एक्सपर्ट्स ने इस चीज को एनालाइज किया तो उन्होंने बताया ये कोई ऑफिशियली एक परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। परफेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, वो इकोनॉमिकली और जियोकली रीजन हो सकता है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पे थी, वो ऑयल रिजर्व्स जिनसे चाइना और रशिया दोनों तेल निकाल रहे थे। अब उनकी नजर पड़ चुकी, अमेरिका की नजर उन ऑयल रिजर्व्स पे थी। अमेरिका उस ऑयल रिजर्व्स को कैप्चर करके वहां वेस्टर्न इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना चाहता था, जिस वजह से उसकी मरूदों से कई बार इस बारे में बात हुई, लेकिन हर बार मरूदों ने ना कहा। उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप एक लाइन बोलते हैं जो सबको फिर से एक बार डरा देती है, इट वॉज जस्ट लाइक वॉचिंग टेलीविजन। मतलब कि अपनी आर्मी को हजारों मीलों दूर मिशन करते अपनी स्क्रीन पर ऐसा देखना हो रहा था जैसे मैं बस टीवी देख रहा हूं। इस बात से पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि यूएसए के हैं, मारिको रूबिको, वो बताते हैं कि जनरसली कई बार मरूदों को समझाया गया था कि अपनी पोजीशन और पावर वो दोनों ही छोड़ दें, जो कि उनके लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने हर बार उसको मना कर दिया। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक अच्छे इंटरनेशनल मैटर के बाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।